सुनवाई नहीं जी लेता? हम लोग को कोई सुनवाई नहीं लेता है, सीधा कहता है जो बीजेपी का राज है यहाँ पर बीजेपी का चलेगा, लेकिन हम लोग नहीं मनमानी चलने देंगे। देखिए देखिए सर जी, हम बता रहे हैं सुनवाई नहीं लेगा, ये बात हकीकत है। इसलिए सुनवाई नहीं लेगा। सुनवाई का कारण नहीं लेने का कारण है कि ये लोग जिनका नाम कटा है वो मुस्लिम है, और अभी जो सत्ता में जो सत्ताधारी हैं, भाजपा वाले हैं, वो आप जान रहे हैं कि कितना अत्याचारी कितना कर रहा है। लेकिन इन लोगों को समझना होगा, इन लोगों को अपना स्टैंड तो क्लियर है, इन लोगों को भी एकजुट होना होगा और तेजस्वी जी, राहुल जी के कंधों को मजबूत करना होगा। क्यों? क्योंकि इन चेहरों के पीछे भी कई ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता को बरगलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम आपका नेता है, लेकिन नहीं। देखिए अभी वोट कट रहा है, एसआईआर हो रहा है ना, केवल इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो लोग सड़क पर हैं। एक नया नचनिया आया है, ये धन सुराज, जिसे हम लोग कहते हैं कि धन सुराज का तो बहुत बड़ा दावा है ना। कहीं नहीं ऐसा यहाँ पर बोलता है। महमूदा में भी 57 मुस्लिम मतदाताओं का वोट कटा है, नाम कटा है, तो कहीं न जन सुराज के संभावित प्रत्याशी आता है इनका आवाज उठाने के लिए, कहीं न आता है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों के साथ जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल है, तमाम नेता है, तमाम कार्यकर्ता है, आपके साथ है, हाँ है और रहेगा। लड़ाई केवल आपकी यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है हुजूर कि महमूदा गांव में ही मुस्लिम मतदाता का नाम कटा है, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कौन कौन जाति को जो है सो नाम काटा गया? नहीं, हर कोई यहाँ पर तो महमूदा में मुस्लिम का नाम काटा गया है, लेकिन ये हकीकत है कि यादव और मुस्लिम 98% जो है जो इंडिया गठबंधन को वोट करता है, और उसे मालूम है जो प्रत्याशी है यहाँ का, या शीर्ष में चाहे केंद्र में हो, पटना में हो, उसको मालूम है कि कौन लोग हमें वोट देता है और कौन नहीं देता है। जो नहीं देता है उसको वोट देने का अधिकार ही छीन लो। जब ये मान लीजिए आज बताइए 57 गो 65 पूरे महमूदा में 57 का वोट कटा, एगो केवल एक महमूदा जो कि छोटा सा गांव है जिसमें 57 वोट कटा है, और मान लीजिए पूरे गोरा बोराम विधानसभा में करीब 6-7-8 हजार ऐसा है जो वोट जो जैनून है, जीवित है, उसका वोट काटा गया है, नाम काटा गया है। आप समझ सकते हैं सर कि विधानसभा एक मिनट सुनिए, अरे यार गाली मत दो यार, यार इसको गाली मत दीजिए। जो आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में 1000, 1200, 1500, 3000 के आसपास अंतर से जीत और हार होता है, और हर एक विधानसभा में आप 7000, 8000 आप वोट काट रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक तरफा चुनाव कराना चाहते हो। यार सीधे सीधे घोषित कर दो ना कि कोई विपक्षी का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जो है, हम ही राज करेंगे हमेशा। सीधा सीधा बोल दो ना। चोरी नुकैया का खेल काहे खेल रहे हो? काहे इन मतदाता सबको परेशान कर रहे हो? अपना ये देख रहे हैं ना हुजूम, देखिए एक छोटी सी गांव में, एक छोटी सी टोला में पूरे घर घर से यहाँ पर आकर एकत्रित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम है काटा गया है। आज इनका नाम काटा गया है। जब मतदाता सूची में नाम रहेगा नहीं, कल राशन में काट देगा, कल वृद्धा पेंशन में काट देगा, कल और योजना में नाम काट देगा। तो ये लोग घबरा कर आज एकजुट हुआ है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आपका चैनल देख रहे हैं, मैं उन तमाम बंधुओं से निवेदन करूंगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि आग केवल मुस्लिम के घरों में लगा है। जो आग मुस्लिम के घरों में लगा है वो आग सुलगते सुलगते आपके घर में भी लग सकता है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, क्या लगता है सही में चुनाव जो है सो चुनाव आयोग पक्षपात करता है? आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपात नहीं करता है? एक इससे ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे, शायरी मारते थे, वो अब कहाँ लापता हो गए पता नहीं। और चुनाव आयोग कैसे चोरी करता है, हम दो उदाहरण देना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा चंडीगढ़ में चुनाव, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में जो कैदी क्या था, वो जो सही को गलत कर रहा था, गलत को सही कर रहा था, यदि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट के जज हस्तक्षेप नहीं करता, तो बीजेपी वाले तो जीत गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। 10-15 दिन पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट एक सरपंच अपने, मेरे यहाँ तो अब मेरे यहाँ भी हो गया है, वो क्या कहते हैं उससे
बैल नहीं है मेरे यहाँ बैलेट से हो रहा है। क्या नहीं, वो ईवीएम से हो रहा है। लेकिन और राज्य में पहले से हो रहा था। वहां पर एक क्या हुआ कि जो जीतना चाहिए उनको ईवीएम के माध्यम से हरा दिया गया। लेकिन 10-15 दिन पहले ये मामला खुला था, जब जज सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर एक्शन लिए, तो जो हार चुके थे जब ईवीएम खुला उनको जीत हुआ, और जो जीते हुए था और इससे बड़ा प्रमाण अब क्या लीजिएगा।